हेलो नमस्कार, स्वागत है। राधे राधे प्यारे बच्चों। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थर्ड या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आपका एग्जाम होने जा रहा है तो आप सभी के लिए बीटी यूपी के लिए एकदम रामबाण वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो बच्चा चाहे पढ़ाई में कमजोर हो, जिसकी तैयारी पूरी नहीं हो या डर लग रहा हो, अभी भी अच्छे से स्टडी करके और जो मैं सीक्रेट बता रहा हूँ अगर इसको फॉलो करता है तो यकीनन वो बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएगा और उसमें से बहुत सारे बच्चे टॉपर भी आएंगे। क्योंकि आपको पता है मैं खुद ही पॉलिटेक्निक जो आप एग्जाम दे रहे हो वो मैं फेस कर चुका हूँ, दे चुका हूँ और 80+ परसेंटेज कई बार ला चुका। 80% के ऊपर लाना मतलब कॉलेज में एक दो लोग ही ला पाते हैं। आप सभी में से 75% तक ही बच्चे सारे निपट जाते हैं। अभी इतना हालत खराब है कि बैक की संख्या बहुत ज्यादा लग रही है। रीजन ये है कि बच्चे जो है फर्स्ट ईयर वाले ज्यादा बैक लगाते हैं। वो बोर्ड एग्जाम की पेपर देकर आए होते हैं और ये सेमेस्टर टेक्निकल एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन लिखने की कॉपी मिलती है ये कॉपी बार कोड वाली होती है। ओएमआर भी भरना होता है इसमें और इसमें लिखना भी होता है। और जब आप लिख देते हो तो वो कॉपी स्कैन होती है। स्कैनर से स्कैन होके वो वेबसाइट पे जाती है। फिर जब वो कॉपी जाती है तो जब टीचर को अलॉट होता है तो टीचर कंप्यूटर पे ही देख के वहीं पे चेक करके वही नंबर भी दे देता है। यानी कि पहले जो चीज फिजिकली था अब वो डिजिटली हो गया है। तो सारा चीज सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि सेक्रेट चीजें अगर आप नहीं जानेंगे, आप पुरानी पद्धति को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बन पाएगा। आइए मैं कुछ चीजों को बताता हूँ और मेरी बातों को आप फॉलो करिएगा। 100% करिएगा, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ही रख के चल रहा हूँ कि अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं क्या कर रहा होता या कैसे तैयारी कर रहा होता। क्योंकि मैंने जब तैयारी किया तो उस समय ऑनलाइन तो एकदम कोई गाइड नहीं मिलता था, कॉलेज में तो सिलेबस पूरा ही नहीं हो पा रहा होता था। फिर भी बिना कुछ व्यवस्थाएं हुए 80+ डकाना, 80% के ऊपर लाना ये आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं जो बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ तो आप भी उसे फॉलो करिएगा। सबसे बड़ी चीज, मैं दो चीजों को इसमें बताने वाला हूँ, दो भागों में। एक तो क्या करना है पढ़ने के लिए। जैसे आपको बाइक खरीदनी है तो बाइक खरीदने के लिए क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, तो आप उसकी व्यवस्था करते हो। जब वो हो जाता है तब आप बाइक खरीदते हो, फिर उसको स्पीड देते हो। तो पहले पढ़ाई क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। पढ़ाई करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है इस पे बात होगी। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों की इस समय की वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है इतने ज्यादा ये रख भी लिए हैं कि वो इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, कहीं पे भी आपका हर जगह से डिस्ट्रैक्शन आ रहा होता है। घर पे बात कर लिए, रिलेटिव से बात कर लिए, ये हो रहा वो रहा है, आप अपने माइंड को वीडियो देख देख के इनपुट दोगे, फोन से बात कर करके बहुत सारा इनपुट दोगे, तो आपका माइंड तो एक लिमिट में ही वर्क करता है। तो बहुत ज्यादा इनपुट नहीं देना है, अभी इनपुट देना है अपने एग्जाम का। हमें सिलेबस की तैयारी नहीं करनी है अभी, हमें एग्जाम की तैयारी करनी है कि कम समय में एक दो हफ्ते में पढ़ के कैसे बेस्ट रिजल्ट क्रिएट किया जाता है। तो एक एक पॉइंट्स वाइज मैं आपको चीजों को समझाऊंगा और आपके लिए भी बेस्ट होगा ये। तो पहला पॉइंट जो हम लोग का होगा वह होगा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। क्योंकि सोशल मीडिया और बाकी चीजों आपको डेली 2-3 घंटे चला जाता है, राइट। तो इसको बचाइए। रील देखना तो बंदे कर दीजिए, गेमिंग वाले बच्चे हैं वो भी खत्म कर लीजिए, क्योंकि आपको लगता है यार 10 मिनट कर लेता हूँ, लेकिन वो 2-3 घंटा डेली चबा जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो ये आपका सेफ होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए चाहे जिस भी फॉर्म में हो। आप शाम को घूमने जा रहे हो कॉलेज वाले दोस्तों के साथ, उससे बचिए। सब्जी खाना, नहाने, हर एक चीज में जहां से आपका समय बच सके बचाओ। जरूरी थोड़ी ना कि आधे घंटे नहाएंगे, भैया गए 5 मिनट में नहाए चले आए, कौन सा तुमको शादी थोड़ी ना हो रही है कि खूब तैयार होना है। काम चल जाए बस उतना ही काम करिए, बाकी सारा समय पढ़ाई पे डालिए, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन से बचना है। और ठंडी का मौसम है, आलस आए भी ये हो नहीं सकता, आएगा ही आएगा। लगेगा कि यार आज मैं पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा,
ऐसे करते करते आज का दिन आ गया, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 वीक से आपने कितना पढ़ाई किया। क्या आप उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते थे? आप पढ़ सकते थे, आपका पढ़ाई हो नहीं पाया क्योंकि आप चाहते भी हो और हो नहीं पा रहा है। ये रीजन है आपकी आलस का। आप सोचते हो कि चलो ठीक है, थोड़ा देर ये कर लेते फिर कर लेते, क्यों करना? अभी एग्जाम है तो हर सोते उठते बैठते नहाते हर समय आपको आपका टारगेट याद आना चाहिए कि हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। तो आलस को दूर रखिए। सोना तो एक एक पॉइंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में बच्चे आलस करते हैं। ठीक है, तो नींद बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 6-7 घंटे नींद अभी काम भर काफी है, क्योंकि हेल्थ जितना अच्छा रहेगा पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। तो अपने आलस को हटाइए और ये आज से ही चालू कर दीजिए। ये नहीं आपको रात को 10 बजे बंद कर रहा है पढ़ने को, 1 घंटा बढ़ा के पढ़िए, 11 बजे तक पढ़िए, 12 बजे तक, 2 बजे तक पढ़िए, सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। आपको नींद को डिवाइड करना होगा स्लॉट में। कुछ नींद रात में ले लीजिए, कुछ दिन में ले लीजिए। अगर हमें 8 घंटा सोना है तो अगर 5 घंटा दिन में रात में सो लिए तो 3 ही घंटा दिन में सो लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है अच्छे में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आलस से बचना होगा और आपको टाइम फिक्स करना ही पड़ना होगा। फिक्स स्टडी टाइम करना होगा, चाहे आप दिन में पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं या फिर नाइट में पढ़ रहे हैं। आप अपना टाइम फिक्स करिए कि हम आपको आपका आउटपुट पता है कि कब हम अच्छा पढ़ पा रहे होते हैं, और पढ़ाई करिए तो डिस्ट्रैक्शन तब भी नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन बैंक ला लीजिए, मॉडल पेपर ला लीजिए, या जैसे भी बुक से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से अगर स्टडी कर रहे हैं तो मोबाइल को डीएनडी में रखिए। बार बार कीड़ा ना रहे, अरे यार व्हाट्सएप पे देखिए किसी का मैसेज आया, कोई स्टेटस लगा दिया, क्या कर दिया, उन सब से भूल जाओ। 1 हफ्ते के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, इतने आसान नहीं है ये सेमेस्टर ना। कुर्बानी, रिजल्ट जब तभी मिलेगा जब आप त्याग करोगे। ठीक है, ब्रेक ऑन एवरी टास्क, अगला हम लोग का पॉइंट होगा, ब्रेक ऑन एवरी टास्क। 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो एक पीवाईक्यू सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितना भी समय लगा, जब आपका सॉल्व हो गया पूरा तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आराम से जाइए, वॉशरूम हो लीजिए, टहल लीजिए छत पे, या पानी पी लीजिए, बिस्किट ही खा के पानी पी लीजिए। 5-10 मिनट अपने आप को फ्री कर दीजिए, टेंशन दूर। मोबाइल लेके मत पड़ जाओ कि अरे यार अब तो पढ़े हैं, आओ थोड़ा मोबाइल चला के रिलैक्स कर ले। मोबाइल आपको रिलैक्स करा ही नहीं सकता, वो आपको मजा देगा लेकिन आपका माइंड थक जाएगा, आपको जल्दी नींद आएगी, आप जितना पढ़ेंगे याद ही नहीं हो पाएगा। तो मजे के लिए मत पढ़िए। आपको पता है हमने पढ़ाई किया है 2 घंटा 3 घंटा, तो 10-15 मिनट हम घूमेंगे, रेस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, टहलेंगे, बॉडी भी तो एक्टिव रहनी चाहिए। तो इसलिए मोबाइल से नहीं, मोबाइल आराम नहीं दे सकता, ना ना। बॉडी को नेचुरली रिलैक्स रखिए, राइट? तो ब्रेक लेना ही है, 10 से 15 मिनट बहुत है। और मैं एक वीडियो इस पे बना चुका था, मैं सोचिए फिर से मेहनत कर रहा हूं। मैंने 30 मिनट का वीडियो बनाया, बट किसी वजह से वो वीडियो 5-6 मिनट का ही आ पाया। मैं अपलोड करके पब्लिश भी कर दिया था, फिर मैं देख रहा है 6 मिनट का ही वीडियो है। फिर मैंने सुना, हमने कहा अरे बाप रे इतना बड़ा दिक्कत। तो फिर मैंने उसी एनर्जी के साथ फिर से वीडियो को बना रहा हूँ कि वही बच्चों के लिए मैंने इतनी अच्छी चीजें जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो वो फिर से मैं मेहनत करके दूंगा अगर नहीं जा पाया उस बार तो। ठीक है, आपके लिए है, आपके हित के लिए। अपना छोटा भाई छोटा बहन समझ के मैं बताता हूँ, गुरु तो मैं बाद में हो, मैं आपकी जिम्मेदारी यहाँ से जितना भी हो सकता है पूरा करता हूँ। ठीक है, अब नींद आए तो 15 से 30 मिनट का रेस्ट। कैसे? जब आप दिन में पढ़ेंगे, रजाई में बैठ के पढ़ेंगे या कहीं से भी टेबल पर बैठ के पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी आपके साथ भी, कि नींद आएगी। तो नींद आएगी तो सो मत जाना। आप पता चला 20 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, अरे यार नींद आने लगी, थोड़ा सो लेते हैं। पता चला 12 बजे सोए दिन में, कब शाम का 5 बज गया पता ही नहीं चला। तो वैसा नहीं सोना है। अगर आपको 2-3 घंटे, 2 घंटे से अधिक जब अगर पढ़ाई कर लिए लगातार 3 घंटे कर लिए, फिर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि यार रेस्ट आ रहा है, अच्छी नींद आ रही है, अच्छी नींद आ रही है, जबरदस्ती मत करो। अगर आपको नींद भयंकर आ रही है तो वहीं पे सारा चीज छोड़िए और सो जाइए, लेकिन टाइम फिक्स करके, अलार्म लगा के कि आधे घंटे के अंदर मुझे फिर जग जाना है। 12 बजे सोए तो 12:30 पे जग जाना है।
अब ये वाला जो नींद होता है ना वो बेस्ट होता है, इतना ज़्यादा आपको रिचार्ज करके फिर से लाएगा कि आप जब फिर स्टडी करोगे तो आपका माइंड बहुत अच्छा क्लियर काम करेगा। तो अपने आप को जब नींद आए तो ले लेना, जबरदस्ती नहीं। ये नहीं कि आधे घंटे पढ़े तो नींद आ गया, आधे घंटे भी नींद नहीं आएगा। 3-4 घंटे पढ़ लिए तब आ रहा तो मेरे तरफ से ओके है, ये बेस्ट होता है। कॉपी लिखने का, आंसर लिखने का पैटर्न समझिए। आपका एग्जाम 9 बजे से होगा, दिन में 2 बजे से होगा, जितने भी बजे से, सुबह 9 बजे से अगर सपोज दैट कोई सब्जेक्ट है तो आप प्रत्येक दिन, चूंकि एग्जाम 3 घंटे का होगा, 9 से 12 अगर हो रहा है, 3 घंटे का हो रहा है, तो आप प्रत्येक दिन आज से ही उस टाइम में पढ़ना शुरू कर दीजिए। 9 से 12, 9 से 12, 3 घंटे लगातार जिस टाइम पे एग्जाम देना है, एग्जाम में हमें कॉपी लिखनी है ना, तो हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, वही टाइम को फॉलो करेंगे जिस टाइम पे हमें कॉपी लिखनी है, एग्जाम देना है। तो डेली उसी टाइम पे बैठिए और 3 घंटे तक लगातार पढ़िए और लिख लिख के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है धर 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 धर। तो पता चला कि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपके बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही होगी, मन इधर उधर भटकेगा। लेकिन आप पहले से ही जो एग्जाम में करना है अपने रूम पे ही वही पैटर्न, वही स्टाइल फॉलो किए हो, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता है भैया 3 घंटे तक हमें कुछ नहीं होना, आराम से पढ़ेंगे, आराम से लिखेंगे। तो जिस टाइम पे एग्जाम देना उस टाइम पे लिखिए, लिख लिख के पढ़िए, लिखने का पैटर्न सीखिए, है ना। और फिगर वाले सवाल हो या न्यूमेरिकल सवाल हो, उसको अच्छे से करिए। फिगर, न्यूमेरिकल के सवाल नंबर देने के लिए होते हैं, समझे। तो फिगर जरूर बनाइए अगर उससे रिलेटेड फिगर है तो आपके पास, और न्यूमेरिकल है तो बहुत अच्छी बात है। इन चीजों को आपको अपने पढ़ाई के लिए बनाना है, और डेली कम से कम मैं कहूंगा 10 घंटे से प्लस स्टडी होनी चाहिए आपको प्रत्येक दिन। इससे अधिक हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग हो अगर इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब कि आप नाम के एडमिशन बस करवाए हो, समझे। 10 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, 10 घंटे से अधिक पढ़िए, डेली पढ़िए, प्रत्येक दिन पढ़िए। एग्जाम आपका नाम रोशन कर देगा। और नहीं तो पापा जी फोन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बैक लगता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई कि मेरे से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं और आपने सही समय पे एक्शन नहीं लिया, समझे। तो मुझे अगर भाई मानते हो तो मेरी बातों को, सलाह को मानिए, मैं आपके भले के लिए ही यहाँ से आपको बता रहा हूँ। और ये सारी चीजें जो मैं अभी तक बताया, ये ओनली फॉर स्टडी है, कि स्टडी करने के लिए क्या क्या चीजों को करना होगा। जैसे आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी बनाने के लिए हर एक चीज जुटाना पड़ता है ना, नमक लाइए, हल्दी लाइए, तेल लाइए, आलू लाइए, प्याज लाइए, सब्जी लाइए, सब कुछ तब ना बनता है। तो ये सारी चीजों को आप जब तैयार कर लेंगे, अब आपकी पढ़ाई होगी कि पढ़ाई करना क्या है, ये करने के लिए है, अब करना क्या है उस पे बात होगी, ठीक है। तो आपको, सभी बच्चों को, देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज, देखिए क्वेश्चन बैंक को एकदम रट जाइए, तैयारी कर लीजिए, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। 10 साल के पेपर, देखिए पिछला पेपर तो मैं नहीं कहूंगा उतना हेल्प करेगा, लेकिन 2000, ये लास्ट ईयर वाला ये हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पहले पुराना पेपर आता था, पुराना सिलेबस था, अभी नया हो गया है, तो नए वाले के अनुसार पढ़िए, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे पढ़िए, सॉल्व करिए पेपर को, सॉल्व पेपर को सॉल्व करिए। आप 1-2 घंटे में पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जब मैंने अभी पिछला वीडियो बताया, 2.5 घंटे में मैं 81 नंबर का बच्चों को पेपर सॉल्व कराया, एकदम डिटेल में सॉल्व करवाया, आराम आराम से समझा के 2-2 बार रिपीट कर दिया कि सर रिपीट कर दीजिए। तो जब मैं एकदम रिलैक्स मोड में आपको 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करवा सकता हूँ 81 मार्क्स का, आपको तो 60 नंबर का करना है, तो क्या आप 60 नंबर नहीं कर सकते हो? 3 घंटे बहुत हैं आपके एग्जाम के लिए। और क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, समझिए। 3 घंटे का पेपर है तो ये नहीं कि 1 नंबर ही सवाल है तो खूब लिख रहे हैं। 5 नंबर का सवाल है तो 3 पेज बहुत है, 3 पेज बहुत है, 3 पेज से ज्यादा लिखने की जरूरत तो नहीं है, 5 नंबर मिल जाएगा, समझे। तो बहुत ज्यादा लिखने से बचिए, क्योंकि सारे सवाल करने हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि जो आ रहा है बस एक ही, समझिए। हर सवाल करना है, कोई छोड़ना नहीं है। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, मॉडल पेपर को करिए, चैप्टर वाइज बैठिए, एक चैप्टर को सॉल्व कर दीजिए, है ना। मिक्स सवाल करिए ताकि आपको
कभी ट्रिग्नोमेट्री, कभी अवकलन, कभी आंशिक भिन्न, कभी पार्शियल फ्रैक्शन, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर, कभी डिमॉस थ्योरम। जब लगातार सारी चीजें आती रहेंगी तो आपका माइंड रिवीजन करेगा, हर एक चैप्टर में हिलेगा, तो सारी चीजों को करने। और इन सभी चीजों को एग्जाम से 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले प्रैक्टिस में ला लीजिए। ये नहीं, आज से ही सारा चीज करना स्टार्ट कर दीजिए। और इन सारी चीजों को आप के पास पैसे हैं तो खरीद लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा बुक। या फिर इन सारी चीजों को मैंने समेट दिया है पूरा व्यवस्थित तरीके से। आपको 30 वीडियो के माध्यम से मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 ऐसे करके 30 सेट मैंने दिया हूं। और इसमें पूरा पिछले 10 साल का सॉल्व पेपर, चैप्टर वाइज, ये सब नाम देके वन शॉट के तरीके से, मैराथन के नाम से मैंने मिक्स सवाल। आपको पता है ये सारी चीजें गुरुजी पहले ही करा रहे हैं और करा चुके भी हैं बहुत सारा। तो अगर आपको सब कुछ पढ़ना और मेन मेन चीजें पढ़ना जो एग्जाम के लिए जरूरी हो, तो आप सभी का स्वागत है। आपके लिए फास्ट ट्रैक सीरीज बीटी यूपी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने दे दिया है। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट क्लास, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 99 के जगह पे आज 50 रुपए में। और 50 रुपए में सब कुछ है। फास्ट ट्रैक सीरीज के साथ आप पढ़ सकते हैं। 30 घंटे आपको देने हैं। कितने देने हैं? 30 घंटे। 30 घंटे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। 30 वीडियो देख लीजिए, 30 सेट देख लीजिए, और एक भी चीज इससे बाहर नहीं आएगा। कोई बच्चे का तैयारी नहीं है, डर लग रहा है कि सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मुझे एग्जाम, आप मत डरो। आप डेली कितने वीडियो पढ़ सकते हो? आप 5 वीडियो डेली पढ़ सकते हो। 2x स्पीड पे देखिए, आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो 5-6 दिन में आपका 30 सेट्स कंप्लीट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करिए जैसे दिया जा रहा है, क्योंकि फिल्टर करके दिया जा रहा है। आप बुक खरीदोगे, छाटोगे, हो सकता है आपको ना हो पाए। एक एक वीडियो में मैं कवर करा दे रहा हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, मैंने खुद इसको प्रैक्टिस करके लाया हूँ। अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप देखेंगे कि गुरुजी का बताया हुआ का सवाल धड़ल्ले से पेपर में आ रहा है। इस चीज का ख्याल रख के पढ़िएगा। और सुनहरा मौका है अभी, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। डिस्ट्रैक्शन से बचिए। पढ़ाई क्या करना है उससे करिए, और पढ़ाई क्या करना है एग्जैक्ट एकदम गिन के पढ़ लीजिए। 30 सेट, 30 वीडियो पढ़ सकते हो, 6-7 दिन में आराम से पढ़ सकते हो, पूरी तैयारी हो जाएगी। आपके लिए है, मेरे एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि पूरा पेपर कई वर्षों से डिट्टो छप रहा है बाबू, डिट्टो छप रहा है। 2 लाख से अधिक बच्चे ऐसे ही नहीं जुड़े हुए हैं, किया है मैंने, ठीक है, प्रूफ कर किया है, तब जाके वो कहते हैं हाँ गुरुजी मिला है। पिछले साल का, उसके पिछले साल का मैंने वीडियो सॉल्व करा है पेपर का, देखो बच्चे कहते हैं हाँ गुरुजी मजा आ गया, तुम गर्दा उड़ा के आ गए। जो बच्चा डर रहा होता है वो फोन करके बताता है सर पूरा पेपर मैच कर गया। पेपर आसान आता है, लेकिन पढ़ाई बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए वो दिक्कत करते हैं। तो आप अभी रेशवा एकेडमी ऐप में जाएंगे, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में जाएंगे, यूपी सेमेस्टर में जाएंगे, तो पहला ही फास्ट ट्रैक सीरीज का कोर्स होगा, वहीं से ज्वाइन कर लेंगे। कोई जानकारी चाहिए, नंबर पे कॉल मैसेज करके कि हाँ सर हमें फास्ट ट्रैक से जुड़ना है, और 50 रुपये में जुड़ना है। क्योंकि हो सकता है 99, अभी तो ऑपरेटर को भी नहीं पता था, मैंने अभी आपके लिए, है ना, तो मात्र 50 रुपये आपके सेमेस्टर की है, और 10 रुपये एक सब्जेक्ट का लग रहा है। अगर मैथ आप पास हो रहे हो तो 10 रुपये में 5 सब्जेक्ट है ना, 10 रुपये आप नहीं खर्च कर सकते हो। 10 रुपये की एक पेन आती है, और 10 रुपये में 10 दिन नहीं, उससे ज्यादा दिन से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊंगा। 1 रुपये तो खर्च कर सकते हो एक दिन पे। तो आपके लिए गोल्डन मौका है, एकदम वरदान है, रामबाण है ना। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई के लिए करनी है उससे रिलेटेड, और क्या पढ़ना है उन सभी से रिलेटेड चीजों को कवर कराया है। तो आपका स्वागत है, वेलकम है। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है और अच्छे नंबर से लाना चाहता है, क्योंकि कॉपी भी लिखना होगा आप ही को, तो कॉपी लिखने का एक अलग ही वीडियो होता है। तो कहिएगा तो फिर से बना दूंगा, हालांकि पिछले साल बताया था 80,000 से अधिक बच्चों ने देखा भी है।
और कॉपी जो आपकी ओएमआर वाली आ रही है उसको भरने का भी तरीका मैंने बताया हूँ। आप कहिएगा तो मैं दोनों पे फिर से वीडियो दे दूंगा, नहीं तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। जो भी आपकी अगले वीडियो की डिमांड होगी आप हमें कमेंट से बताइए कि सर इससे रिलेटेड वीडियो एक बना दीजिए, आपका पूरा हेल्प होगा। ठीक है, अभी संडे को 12 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, 12 घंटे का पूरा एकदम सुपड़ा साफ होगा। राइट, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेमेस्टर के, इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। देखिए मेहनत लगती है और आपके लिए हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है, प्लेलिस्ट से देखिए या फिर वीडियो डायरेक्ट देखिए। आपका सेमेस्टर अच्छे से होगा, डरो मत। बस ये पूछो कि गुरुजी पढ़ना क्या है बता दीजिए, हम उसको रट जाएंगे, पढ़ जाएंगे। और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मेरी बात सुनिए, जैसे 2 घंटे का मेरा वीडियो पढ़े आपने, उसके पीडीएफ को बस देखिए। जब पढ़ लिए तो 1-2 दिन बाद पीडीएफ को देखिए, अच्छा ये सवाल कराए थे सर, 1 मिनट में एक सवाल। तो आप देखेंगे कि 10 मिनट में पूरा 2 घंटे का निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ बहुत जरूरी है, पीडीएफ से रिवीजन करिए। जो क्लास आप पढ़ चुके हैं, सेट सॉल्व कर चुके हैं, उसका पीडीएफ जरूर देखिए। पढ़ाई 1 घंटा कम करके 1 घंटा पीडीएफ को ध्यान से देखिए। अच्छा ये था तो सर ये फार्मूला लगाए थे, ऐसे किए थे। क्योंकि आपने पढ़ा है तो देखते ही याद आ जाएगा। आज अभी ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन देखिए आपको याद आ जाएगा, अच्छा भले 5 दिन पहले मैं पढ़ा था, 1 मिनट के अंदर वो पूरा याद हो जाएगा आपको और भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सभी का स्वागत है, राधे राधे। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स करके बताइएगा। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चा जुड़ चुका है, फास्ट ट्रैक सीरीज में कितने सेट अभी तक आपने पढ़ा, और जो नहीं जुड़ा है आज से ही जुड़ के पढ़ाई शुरू कर दे, आपका स्वागत है। तो सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट है, शुभकामनाएं हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, सोचो मत, पढ़ाई शुरू कर दो। 30 वीडियो को छोड़ना मत, पढ़ के रखना।